नमस्ते बच्चों, गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल के बारे में आपने क्लास 7 और 8 में भी सीखा होगा, और अभी इस क्लास 9 में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कि डेसिमल के टाइप कितने होते हैं, कितने तरह के डेसिमल होते हैं, और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो बच्चों, बेसिकली डेसिमल के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरे में हम रख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, पहले तो हमने दो ही कैटेगरीज बनाए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके फिर दो और सब कैटेगरीज होते हैं। दो सब कैटेगरीज कौन से होते हैं? एक है रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था टोटल 3 टाइप हो गए। एक में हम इसको रखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इन तीनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब क्या है? टर्मिनेट का मतलब हो जाता है द एंड, खत्म। आपने बहुत सारे ऐसे डेसिमल्स देखे होंगे जिसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आकर खत्म हो जाता है, मतलब कुछ डिजिट्स आए उसके बाद और डिजिट्स नहीं आते। तो एग्जांपल देखते हैं। पहले टाइप के एग्जांपल में हम लेंगे 0.5, 0.25। ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे ले सकते हैं हम। ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो टर्मिनेटिंग हैं। देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट आया और उसके बाद रुक गया, और ज़्यादा डिजिट्स नहीं आ रहे। यहाँ डेसिमल के बाद 25, दो डिजिट आकर रुक गया, और ज़्यादा डिजिट्स नहीं आ रहे। थोड़ा और डीप चल के मैं आपको दिखाऊं तो मान लो कि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, 1/2 क्या होता है? 1 को 2 से डिवाइड करो तो ये छोटा नंबर है, आपको पहले डेसिमल लेना पड़ेगा यहाँ, उसके बदले आप यहाँ एक 0 लेते हैं, फिर 2 5 जा 10, और 10 - 10 0। आपका रिमाइंडर 0 आ जाने के बाद डिवीजन का प्रोसेस रुक जाता है, और एक ही डिजिट मिला आपको डेसिमल के बाद, उसके बाद और डिजिट्स नहीं मिले। इसको कहते हैं टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। तो इस तरह के डेसिमल्स होते हैं टर्मिनेटिंग में। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो ऐसे। किसी में एक डिजिट आता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, बट वो लास्टली कहीं ना कहीं जाकर एंड हो जाएगा, ठीक है। कुछ डिजिट्स आने के बाद रुक जाएगा। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में आप डिवीजन करते रहो, और डेसिमल के बाद ये डिजिट्स आते रहेंगे, और ये नॉन एंडिंग प्रोसेस होगा, कभी रुकेगा नहीं। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। 1/3 देखो, 1/3 अगर हम 1 को डिवाइड करें 3 से, ये छोटा नंबर है ना, डिविडेंड, तो एक डेसिमल लेकर यहाँ 0 डालना पड़ेगा। अब आप इसमें डिवाइड करते रहो, 3 3 जा 9 डिवाइड करोगे आप, 10 - 9 आपको 1 मिला, 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना, डिवीजन का रुक जाना। बट डिवीजन में अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो वो डिवीजन चलता रहता है। अभी 1 है, अब फिर से एक 0 ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार डेसिमल ले लिया तो बार बार हर स्टेप में एक 0 लेना अलाउड है। एक 0, दो नहीं, सिर्फ एक। अब 3 3 जा 9, फिर से 10 - 9 करके 1 आया, फिर से 0 नहीं आया, चल रहा है, फिर से 0 ले लो, फिर 3 3 जा 9, फिर से 1 आया। मतलब ये नॉन एंडिंग प्रोसेस हो गया, ये कभी नहीं रुकेगा बच्चों। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो एक हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग क्यों बोला हमने इसको? रिपीटिंग का मतलब कि कोई एक ऐसा ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होगा जो रिपीट होता रहेगा। यहां कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप और दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे 1/7 ले लो। 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करना, 2/7, 3/7 ऐसा हम ले सकते हैं। 1 को 7 से डिवाइड करना, डेसिमल लिया, 0 लिया, 7 1 जा 7, 3 आया, फिर एक 0 लेंगे तो 7 4 जा 28 डिवाइड करेंगे इस बार हम। अब 30 - 28, 2 आया, फिर एक 0 लिया हमने, 20 हो गया, 7 2 जा 14, 20 - 14 6 आया, फिर एक 0, हर स्टेप में एक एक 0 हम ले रहे हैं, 60 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा? 7 8 जा 56 ले सकते हैं, राइट? 7 8 जा 56, 60 - 56 4 आ गया। देखो किसी भी स्टेप में हमारा 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर, यहाँ 3 आया, यहाँ 2, यहाँ 6 और फिर अब 4 आ गया, फिर हम एक 0 लेंगे इस पर। अब ये 40 है, 7 5 जा, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, सभी अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं और यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा। 7 5 जा 35, 40 - 35 5 आ गया, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम यहाँ एक और 0 लेंगे तो 50, 7 7 जा 49, 50 - 49 1 आता है। ठीक है, अब फिर एक 0 लिया तो 10 आ गया। अब आपको नोटिस ये करना है कि इतनी बार जो हम डिवाइड करते रहे, कहीं पे ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग का कोई नंबर रिपीट हो गया? दिख रहा है आपको? हाँ, अब दिख रहा है, यहां दिख रहा है 10, ऊपर भी 10 था सबसे ऊपर, वो नंबर अब यहां रिपीट हो गया। इसका मतलब अब आप आगे जो डिवीजन करेंगे वहां आपको 1 4 2 8 5 7 फिर से मिलेगा। ठीक है, अब जैसे 10 है यहां पे तो 7 1 जा 7 करोगे, 10 - 7 फिर से 3 आएगा। देखो रिपीट, पहले 1 रिपीट हुआ यहाँ पे, है ना? अब 3 रिपीट हो गया, फिर से 0 ले लो तो 7 4 जा 28, और 30 - 28 क्या आएगा? 2 आएगा। फिर से देखो यहाँ 2 रिपीट हो गया। तो अब ये रिपीट होता रहेगा। हमें ये नोटिस करना है कि कितने डिजिट्स का एक ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है। 1 4 2 8 5 7, 6 डिजिट्स का एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। 1 4 2 8 5 7 आ गया है एक बार, यहाँ कंटिन्यू अगर करेंगे तो फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7, उसके बाद और कंटिन्यू करेंगे तो फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7। तो ये 6 डिजिट्स का एक ब्लॉक बार बार रिपीट होता रहेगा। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, और रिपीटिंग क्योंकि एक ब्लॉक है जो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स या जो अभी हमने लिए वो ले लेते हैं, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन, नॉन एंडिंग प्रोसेस। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमारा क्या था? 142857 आया था इसमें, 0.142857 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले जो टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, एक पूरा ब्लॉक होता है डिजिट्स का, वो रिपीट होता है। अब तीसरे टाइप में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो ना तो टर्मिनेट होता है, कभी खत्म नहीं होता, और ना ही कुछ रिपीट होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, इस कैस किस तरह के नंबर आएंगे इसमें? तो चलो मैं एक रैंडम नंबर यहां आपके समझने के लिए लिख देता हूं, 0.12861726831, एक ये ले लिया, एक और ले लेते हैं 0.101001000, और ये नॉन एंडिंग प्रोसेस चल रहा है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है इसमें कि नॉन एंडिंग है? हाँ बिल्कुल, वो डॉट डॉट साइन जो लास्ट में डाला हमने, उस डॉट का ये सिंबल है, वो डॉट एक सिंबल है जिसका मतलब कि दिस इज नॉन एंडिंग, दिस स्टिल कॉन्टिन्यूज। ठीक है, और इसमें नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब? क्या आपको कोई ऐसा डिजिट दिख रहा है जो रिपीट होता हुआ, या डिजिट का कोई ब्लॉक जो आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है? अब बोलोगे सर हाँ रिपीट होता हुआ दिख तो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 रिपीट हुआ, और यहाँ भी 1 रिपीट हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 रिपीट हुआ सर, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 रिपीट हुआ, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 रिपीट हुआ। एक्चुअली ये मतलब नहीं था जब हम ये बोल रहे थे कि रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, तो ये मतलब नहीं था हमारा।
रिपीटिंग का मतलब ये कि एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होगा, कुछ डिजिट्स होंगे उस ब्लॉक में और वो पूरा का पूरा ब्लॉक यूं ही एज इट इज आएगा। जैसे हमारा ये एक एग्जांपल था, इसमें क्या हुआ 142857 फिर से आएगा 142857, ये एक बार फिर से रिपीट हो गया। आगे और चलेंगे डिवीजन में तो फिर से आएगा 142857 और ये चलता रहेगा सिलसिला। मतलब कि रैंडमली कुछ भी आ जाए ऐसा उसको रिपीटेशन नहीं बोलते। फिर हम देखो डिजिट तो हमारे पास 10 है, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट्स है हमारे पास। इन 10 के अलावा कोई और डिजिट दुनिया में है ही नहीं, डिजिट्स सिर्फ 10 होते हैं। ठीक है, तो इनसे जो बनने वाले नंबर हैं वो तो अनगिनत होते हैं, नंबर तो अनगिनत होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स, बट डिजिट्स सिर्फ 10 होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिजिट तो आएगा, रिपीट होगा, बट पूरा का पूरा एक ब्लॉक सेम पैटर्न में रिपीट नहीं होगा। ये देखो रिपीटेड इसको बोलते हैं रिपीट होना, कि एक ब्लॉक है 6 डिजिट्स का, ये 6 अंकों का एक ब्लॉक है और ये पूरा का पूरा ब्लॉक बार बार आ रहा है, इसको बोलते हैं रिपीट होना। और ये जो हमारा एग्जाम्पल जो आप सोचेंगे कि 1 सर आया इसमें यहां भी और यहां भी, वो रैंडम आ रहा है, क्योंकि देखो 1 के बाद में यहां पे क्या है 2 और वहां 1 के बाद 7, तो एक सेम ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है ना। उसी तरह से यहां 2 आया, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 8 आ गया, लेकिन अगली बार जब 2 आया तो 2 के पहले 1 नहीं था, 7 था, और 2 के बाद 6 था, 8 नहीं, है ना। तो सेम ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, डिजिट्स तो आएंगे बट वो सेम ब्लॉक रिपीट नहीं होगा, ये मतलब है। अब यहां भी देखो अगले में 1 बोलोगे कि बार बार तो आ रहा है सर, रिपीटिंग हुआ, एक्चुअली वो मतलब नहीं है, इसको रिपीटिंग हम नहीं बोलते। रिपीटिंग का मतलब ये कि सेम ब्लॉक आना चाहिए, जैसे 1 आया उसके बाद 0 आ गया, फिर से 1 आया लेकिन इस बार एक नहीं दो जीरोज आ गए, तो सेम ब्लॉक नहीं आया ना। यहाँ पे 1 0 है, फिर से 1 0 आता तो बात समझ आती कि हाँ 1 0 ही तो है, लेकिन 1 0 के बाद एक एक्स्ट्रा और 0 है, 1 0 है ये, फिर से 1 आया तो 0 आ गया, इस बार सेम ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा। ब्लॉक का मतलब एक डिजिट्स की बनी हुई एक संख्या, एक ब्लॉक। ठीक है, तो कितने टाइप के नंबर्स हमने डिस्कस किया अभी बच्चों, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसके एग्जांपल्स हमने यहां पे लिए हैं, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये 3 टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं बच्चों। ओके, अब इसके बेसिस पर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आपको ये पूछा जा सकता है कि एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की तरह दिखने वाला कोई नंबर, p बाई क्यू के जैसा कोई नंबर, जिसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको ये बोला जाएगा कि बिना डिवाइड किए ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हमने पता लगाया लेकिन उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ा। 1/7 ये p बाई क्यू की तरह नंबर दिख रहा है ना, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, वो तो हमें पता कैसे चला, जब हमने डिवाइड किया, 1 को 7 से डिवाइड किया, डेसिमल में नंबर्स लिए हमने, तब हमें जाकर पता चला काफी लंबा प्रोसेस करने के बाद कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बट अगर आपको ये बोला जाए कि बिना डिवाइड किए ही बता दो कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा टॉपिक है चेकिंग whether p by q is terminating or non-terminating। ठीक है, चेक करेंगे विदाउट डिवीजन, विदाउट डिवीजन। तो बच्चों रूल क्या है, कोई तो एक रूल होगा, कोई मेथड होगा, उस मेथड को पहले समझते हैं फिर एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, रूल क्या है, मेथड क्या है, तो देखो इफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स कंटेन या डिनोमिनेटर्स is of the form a 2 raised to the power m times 5 raised to the power n
then P by Q is terminating, else non-terminating. तो ये है मेथड, ये है रूल। ये आपको मैं समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के लेकर भी समझा देता हूँ, चिंता नहीं करना अभी अगर नहीं आ रहा हो समझ। इफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्यू, क्यू की तरफ आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं उसमें सिर्फ 2 या 2 और 5 या दोनों आ सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर m, m का मतलब कोई नंबर, m क्या है, कोई भी बोल सकते हैं होल नंबर, वेयर m n इज एनी होल नंबर। w लिख दिया मैंने, w का मतलब होल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये साइन जो है बिलोंग्स टू, कि m कहाँ से बिलोंग करता है, किसी होल नंबर से, मतलब कोई ना कोई होल नंबर है m की जगह। m की जगह क्या लिख सकते हैं हम, होल नंबर, और n की जगह क्या लिख सकते हैं, वहां भी कोई होल नंबर लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 1/20 बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें करना क्या चाहिए बच्चों, डिवाइड करना अलाउ नहीं है, मना कर दिया गया, डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का पता लगाना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में है 20, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, कोई ना कोई प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सिर्फ प्राइम नंबर ही अलाउड होता है। 2 10 जा, पहले ले लिया 2 10 जा, फिर 10 है, दोबारा 2 से 5 टाइम, और लास्टली 5 1 जा, बॉटम में 1 आ जाता है तो हम प्रोसेस को रोक देते हैं। क्या मिला हमें, 2 2 5। तो 20 के इक्वल में हमें मिला 2 स्क्वायर, 2 बार है तो पावर में 2 डाल दिया, 5 के पावर में 1 लिखेंगे, एक ही बार है तो 1 लिखा। अब क्या ये इस फॉर्मेट का दिख रहा है आपको, क्या आपको लग रहा है कि ये 2 रेज़ टू द पावर m टाइम्स 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्मेट का है, लग रहा है ना, m की जगह 2 है, n की जगह 1 है, तो 2 और 5 इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब कि 1/20 को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, क्या बताया रूल में, इफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द आर, ग्रामेटिकल एरर, आर ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स 5 रेज़ टू द पावर n, देन p by q इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लो फटाफट, अगर वो इस फॉर्मेट का दिख रहा है तो टर्मिनेटिंग बोलो, एल्स नॉन टर्मिनेटिंग। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, 1/6 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे पता लगाएं। तो डिनोमिनेटर को देखो 6 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, नेक्स्ट 3 से डिवाइड किया, बॉटम में आ गया 1, यहाँ प्रोसेस रोक दिया। तो हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में क्या मिला, 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 1, 1 छिपा रहता है, दिखाते नहीं है, आप सिर्फ 2 × 3 लिख सकते हो, बट मुझे m और n को हाईलाइट करना था इसीलिए मैंने इन दोनों को लिखा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्मेट का है, ये जो हमें मिला क्या वो इसके जैसा दिखता है, हाँ या ना। अगर हाँ तो ये टर्मिनेटिंग, और अगर ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बच्चों मेरे लिए तो ये ना है, आपके लिए क्या है आप मुझे कमेंट में बताना। मैं बोलूंगा कि ये हाँ सॉरी ना है, ये इस फॉर्मेट का नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे, अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो कमेंट में क्वेश्चन जरूर डालना, ठीक है, या डायरेक्टली मेरे से चैट में कनेक्टेड हो तो उस पर मैसेज डाल देना, एटलीस्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन डालना, यूट्यूब के कमेंट में डाल दो या डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ मेरे से। क्यों नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नो, देखो इसमें 2 और 5 की बात हुई, जबकि यहाँ पे 2 के साथ 3 है, एकदम स्ट्रिक्ट रूल है ये, स्ट्रिक्ट, आप चेंज नहीं कर सकते इसको। 2 5 बोला तो सिर्फ 2 5 ही दिखना चाहिए, कोई तीसरा दिखना नहीं चाहिए। इसमें तीसरा दिख रहा है, मतलब इन दोनों के अलावा कोई और नहीं दिखना चाहिए, इसमें 3 दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल लेते हैं, ये था हमारा एक एग्जांपल। अगला एग्जांपल 3/35, बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिर वही काम करना है हमें, डिनोमिनेटर के फैक्टर पे जाना है, डिवीजन अलाउड नहीं है, डिवीजन भी एक तरीका होता है बट यहां अलाउड नहीं है, राइट।
तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। आ जाते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन पर। डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन की तो सबसे पहले हम लेंगे 5, क्योंकि सिर्फ प्राइम नंबर अलाउड होता है, ध्यान रहे इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। सिर्फ प्राइम ही नंबर ले सकते हो आप, 4 से डिवाइड मत करना, 9 से डिवाइड मत करना कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो। 5 7 जा 35। अब अगला हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 आ गया बॉटम में, 7 1 जा 7, ठीक है। तो प्रोसेस रुक गया, हमें क्या मिला 5 7। 35 के लिए हमें मिला 5 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1। तो बच्चों फिर से चेक करो कि क्या ये इस फॉर्मेट का है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? 2 5 एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, 2 5 ओनली 2 5 अलाउड है, 2 5 के अलावा कोई और आना ही नहीं चाहिए। इसमें 7 आ गया, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं 7/35। क्या जवाब है बच्चों आपका? सोचो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचो कि 7/35 टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। सोचो कि सर अभी अभी तो पिछले पेज में हमने किया, यहाँ भी 35 था और इसमें 7 आ गया था, तो इसको होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग। बट जल्दीबाजी मत करना, थोड़ा रुक जाओ, ट्रिक है यहाँ। इसमें मछली का चारा डाला हुआ है, जैसे बच्चे हैं वो मछली, और क्वेश्चन बनाने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं आपको वो मछली पकड़ने वाले, समझो फिशरमैन। कैसे? फिशरमैन नए नए तरीके से चारा डालता है ताकि मछलियां फंसें, वैसे ही क्वेश्चन डिज़ाइन करने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं आपको, वो क्वेश्चन नए नए डिज़ाइन करते हैं ताकि बच्चे फंसें, बच्चे सोचें, है ना। इसमें चारा डाला हुआ है। क्या चारा डाला हुआ है सर? तो डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करने से पहले सिंप्लीफाई कर लो। 7/35 है ना, कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। बच्चों ये 7/35 दिख रहा था, बट एक्चुअली है नहीं, ये 1/5 है। असली में ये है, ये तो नकाब पहन के आया था, मास्क लगा कर आया था, इसकी असली सूरत दिख नहीं रही थी। इसकी असली सूरत ये है। अब जब ये है इसकी असली सूरत, तो क्या कहोगे? क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m टाइम्स 5 रेज़ टू द पावर n के जैसा है या नहीं है? क्या कहोगे? मैं तो कहता हूं है। हाँ, क्यों? देखो 5 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 1, हाँ या ना? लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, आपने पढ़ा होगा। 5 रेज़ टू द पावर 1 5 है, तो 1 इंटू 5 का मतलब 5 ही होता है। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अगली बार जब आप ऐसा क्वेश्चन करना, सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी जरूर सोच लेना एक बार कि क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर हाँ, तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल जरूर कर लेना पहले, उसके बाद अगला प्रोसेस जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वो करके देखना। अभी इस बार हमें फैक्टराइजेशन नहीं करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर था, तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, और फैक्टर मिल ही नहीं सकते इसके। ओके, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों कि डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसे p/q के फॉर्म में चेंज करना। चेंजिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू p/q, ये है अगला टॉपिक जिसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। 2 टॉपिक मैंने आपको बताया, ये दूसरा है। पहले था कि विदाउट डिवीजन पता लगाना कि टर्मिनेटिंग होगा p/q या नॉन टर्मिनेटिंग, बट अब यह है दूसरा कि जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपको दिया जाएगा।
और उसको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग को भी हम p बाई क्यू में चेंज कर सकते हैं, बट फर्क ये होता है कि टर्मिनेटिंग को p बाई क्यू में चेंज करने का काम आप क्लास 7 में और 8 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो क्लास 9 के डोमेन से बाहर है, मतलब उससे जूनियर लेवल का काम है वो आपने सीखा होगा पहले। 9th में बेसिकली हमें ये सीखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को p बाई क्यू में कैसे चेंज करते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, चेंज, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा। चेंज 0.225, 2 और 5 के ऊपर बार साइन है, पहला वाला 2 फ्री है, इसके ऊपर बार साइन नहीं है, लेकिन बाद वाले 2 और 5 के ऊपर बार साइन है, मतलब ये रिपीट होंगे 25 25 25 ऐसे, इनटू द फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में इसे चेंज करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर डिस्क्रिप्टिव में आया तो आई गेस ये आपको 2 मार्क्स देगा कम से कम, और उसमें आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, 2 या 3 मानकर चलो, 2 या 3 में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 या 3 में आ गया तो आपको पूरे स्टेप्स करके स्टेप बाय स्टेप वर्क दिखाना पड़ेगा। बट अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो आपको स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर चूज करना है और सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करनी होती है, हम तो स्टूडेंट को यही सलाह देते हैं कि कम नंबर का क्वेश्चन है, कम टाइम में करो, जल्दी करो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, नंबर कम मिलने वाला है। ये एक नंबर के क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिया तो वेस्ट हो गया। जितने मार्क्स वाले क्वेश्चन मैक्सिमम उतने ही मिनट में उसको करो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 मिनट में करो, विद इन 5 करो, 2 मिनट में कर लो, 3 मिनट कर लो, 4 में कर लो, मैक्सिमम 5 में कर लो, 5 से ज़्यादा मत लगाओ। प्रैक्टिस करो उसके लिए, एग्जाम के पहले इतनी प्रैक्टिस करो कि जितने मार्क्स का कोई क्वेश्चन है मैक्सिमम उतने ही मिनट में उस क्वेश्चन को निपटा डालो। अगर उससे ज़्यादा टाइम आप लगा रहे हो तो आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है, और उसका क्या नुकसान होगा कि एग्जाम में जल्दीबाजी में लास्ट मोमेंट तक आप क्वेश्चंस करते रहोगे और कुछ क्वेश्चंस हो सकता है छूट जाए लास्ट में, टाइम की वजह से टाइम आपका कम पड़ जाएगा। और रीचेक का तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि किसी क्वेश्चन में अगर आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया है, कुछ गलत हो गया है, या हो सकता है कि कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आया होगा बहुत डिफिकल्ट लेवल जिसमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसके लिए तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और नर्वसनेस में आप गड़बड़। तो तरीका यही है, जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसको उतने मैक्सिमम मिनट्स में कर डालो। उससे फायदा ये होगा कि एग्जाम में आपके पास बहुत सारे मिनट्स बचेंगे लास्ट में। उन बचे हुए मिनट्स में आप क्या करोगे, रीचेक करोगे, रिव्यू करोगे अपने ही काम को। रिव्यू करके आपको ये पता चलेगा कि कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, या अगर एक आध क्वेश्चन आप ये भी मानकर चलो कि 100 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे कम से कम होंगे जिनकी डिफिकल्टी लेवल एक्सेसिव होगी, जो आप लिमिटेड टाइम में कर ही नहीं पाओगे। मतलब कि वो 5 मार्क्स का है, आप 5 मिनट में नहीं कर सकते, 10 मिनट 15 मिनट चाहिए हो सकता है। बचे हुए मिनट्स में ये काम किए जाते हैं, तो टाइम बचा कर रखोगे तभी तो ये पॉसिबल, इसलिए प्लान बता रहा हूं आपको। चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड बताता हूं कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड ये है कि दिए हुए नंबर को एक्सपैंड करके लिखो और x मान लो। लेट x इज इक्वल टू एक्सपैंड करके 0.225 25 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ये पहला वाला 2 रिपीट नहीं हो रहा बच्चों, सिर्फ बाद वाले ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, 2525। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, और अब इसमें ये हमारे लिए एक इक्वेशन हो गया, इसके दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मल्टीप्लाई विथ क्या, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। करना यह है आपको कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार साइन लगे हैं उतने जीरोस 1 के ऊपर डालो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल आएंगे, सर 100 ही क्यों, 10 क्यों नहीं सर, 1 0 ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम, सर 3 zeros ले लिए तो कोई प्रॉब्लम, 4 zeros ले लिए तो कोई प्रॉब्लम। बच्चों मैं आपको सलाह दूंगा कि रिसर्चर बनो, रिसर्च करो। तो मैं सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप 10 से मल्टीप्लाई करके, 1000 से मल्टीप्लाई करके, 10,000 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करना। ठीक है, रिसर्च करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। फिलहाल 100 में क्यों ले रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। जितने डिजिट्स के ऊपर बार साइन है उतने जीरोस ले लो, ये एक बेस नंबर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये इकलौता नंबर है, और भी नंबर्स हो सकते हैं, वो आपको मैंने चेक करने के लिए बोला। ठीक है, चेक करके देखना है आपको। तो पहले मेरी बात समझ लो, बाद में आप ये चेक करना।
100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 100x, राइट साइड में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरोज है तो क्या होगा कि ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा 2 और 5 के बीच में, 1 2 जंप लगाया हमने राइट साइड में, पहुंच गए कहां 2 और 5 के बीच। तो हमारे पास नंबर आ गया 22.525252 ऐसे करके रिपीट होता हुआ एक नंबर आ गया 52525252 एंड सो ऑन। इसका नाम दे दिया हमने सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल नंबर x के इक्वल में रखो फर्स्ट इक्वेशन, 100 से मल्टीप्लाई करके जो मिला वो सेकेंड इक्वेशन। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है बड़े में से छोटे को। बड़ा कौन है इनमें, x और 100x दोनों की तरफ देखो, बड़ा तो 100x है, तो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। करें सब्ट्रैक्ट तो आप ऐसे करो कि सेकेंड इक्वेशन को एक बार रिपीट यहां लिख लो, 100x is equal to 22.52525252 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसके ठीक नीचे फर्स्ट इक्वेशन को अलाइंड वे में लिखना है। अलाइंड वे का क्या मतलब कि इक्वल के नीचे इक्वल रखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, ये है अलाइंड वे। तो 100x की जगह के नीचे हम लिखेंगे x, इक्वल के ठीक बाद डेसिमल के पहले 0 है और डेसिमल के बाद 2 और उसके बाद 2525 रिपीट है, तो फर्स्ट वाला डिजिट है 2, उसके बाद 2525 रिपीट होता हुआ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन नीचे आ गया। सब्ट्रैक्ट करने की बारी आ गई, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोटिस करना है। जैसे ही आप ये अरेंज करोगे इक्वेशंस को, सेकंड और फर्स्ट को, तो आप ये पाओगे कि जो डिजिट्स हैं वर्टिकली अलाइंड वो सेम डिजिट्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ तो मैंने डिजिट लिखा नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, बट इसके बाद यहाँ देखो 2 ऊपर नीचे सेम डिजिट, 5 5 सेम डिजिट, 2 2 सेम डिजिट, 5 5 2 2 5 5 2 2, यहाँ तक सेम डिजिट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट है, ये चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सभी में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ डिफरेंट है ना फर्स्ट में, सभी डिफरेंट नहीं होने चाहिए, है ना। लास्ट तक सेम सभी डिजिट्स आने चाहिए। उससे होगा ये कि जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आते रहेंगे हमारे, 2 - 2 0, 5 - 5 0, 2 - 2 0, 5 - 5 0, 2 - 2 0, 5 - 5 0, 2 - 2 0। इसके बाद ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक 0 0 0 ही चलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करके रिसर्च करोगे, 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करके रिसर्च करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये इवेंट होना ही चाहिए। अगर ये इवेंट नहीं हो रहा तो उस नंबर पर काटा लगा दो, मतलब वो नंबर काम नहीं करेगा आपके लिए। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पैटर्न आपको मिल जाए वही नंबर सिलेक्टेड है, अदरवाइज निग्लेक्टेड है, वो रिजेक्टेड है वो। ठीक है, अब यहां देखो 5 - 2 आ गया 3, 22 - 0 करके 22 ही आएगा, और 100x - x करके 99x आएगा, यहां इक्वल। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ ये 0 0 का? फायदा ये हुआ बच्चों कि जो नॉन टर्मिनेटिंग था वो टर्मिनेटिंग बन गया। अब जो रिजल्ट आया है माइनस करने के बाद वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। तो जो नंबर आपको टर्मिनेटिंग दे रहा हो यहाँ पे माइनस करने के बाद उसको सेलेक्ट करना, उसमें भी जो ज्यादा सिंप्लीफाइड छोटा नंबर दे रहा हो उसे सिलेक्ट करना। तो 100 इज सच अ नंबर। अब ये देखो 0 0 हैं, इनको हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.50 का मतलब 1.5 होता है, 1.50 का मतलब 1.5 होता है। इस जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, उसी तरह से इन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं उसे। तो क्या रह गया 22.3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 22.3 डिवाइडेड बाई 99। यहां कर देता हूं बाकी का बचा हुआ काम। x की वैल्यू है हमारे पास 22.3 डिवाइडेड बाई 99। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, डेसिमल ऊपर से हटाकर उसके बदले यहाँ पे एक डिजिट है ना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, सो यू विल पुट 1 0 इन द डिनोमिनेटर एंड योर x इज एग्जैक्टली 223 अपॉन 990 एंड दैट्स द नंबर, दैट्स द आंसर। एक और सावधानी रखनी है आपको कि यहां पर आपको अगर लगे कि सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल कर सकते हो, तो वो भी कर लेना और तभी फाइनल आंसर लिखना। यहां सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि 223 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा ही नहीं। बट अगर आपको लगे कि कैंसिल हो रहा है, हो सकता है, तो जरूर करना, बिना कैंसिल किए आंसर फाइनल मत करना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ आया होगा, है ना। 1
2 3, 3 स्टेप में हमारा काम हो गया समझो। इसको काउंट कर लें तो 4 स्टेप, 4 स्टेप में काम हो गया। तो ये है डिस्क्रिप्टिव मेथड। और भी नंबर्स लेकर प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। ये एक नंबर लेकर मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप और भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना अपने टेक्स्ट बुक से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा ये पढ़ाया हुआ रूल समझाया हुआ आपके किसी काम का नहीं, भूल जाओगे। प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि भूलो नहीं। अब इसी में अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में आ गया यही क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया मैंने और यहां पेस्ट कर लिया। तो अब समझते हैं कि इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू में सॉरी एमसीक्यू में शॉर्टकट वे में हम कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर, स्टेप्स नहीं दिखाने। तो हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, रफ में कर लेंगे ये काम। कैसे करेंगे जरा देखना। 0.225 और इनके ऊपर बार साइन है, फर्स्ट वाले को छोड़कर इन दोनों के ऊपर बार साइन है। शॉर्टकट ये है बच्चों, हमें फ्रैक्शन का साइन बनाना है। न्यूमरेटर में यहाँ एक मिडल में माइनस का साइन भी डालना है। क्या लिखना है माइनस के पहले न्यूमरेटर में? ध्यान से देखना, इस प्लेस में जो नंबर आएगा उसके लिए बार साइन और डेसिमल को भूल जाओ, जो भी दिखता है बचा हुआ वो लिख लो। बार साइन डेसिमल को भूल जाते हैं अगर तो 0225 इसका मतलब 225 होता है, वो हम लिख लेंगे 225, 225। माइनस के बाद क्या लिखें? माइनस के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे उसके लिए आपको करना यह है कि डेसिमल को भूल जाओ, साथ में उन डिजिट्स को भी भूल जाओ जिसके ऊपर बार साइन है। तो डेसिमल को भूल गए, इस 2 को भूल गए, इस 5 को भी भूल गए क्योंकि इनके ऊपर बार साइन है। अब क्या दिखता है? 0 दिखता है, 2 दिखता है। 02 का मतलब सिर्फ 2 होता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में जितने डिजिट्स के ऊपर बार साइन है, 2 डिजिट्स हैं ऐसे 2 और 5, इनके ऊपर बार साइन है, इतनी बार 9 लिखो, इतनी बार 9 लिखो। 2 डिजिट्स के ऊपर बार साइन है, 2 बार 9 लिखो। अब हमें इसके ऊपर जीरोस डालने हैं। कितने जीरोस डालने हैं वो देख लो। ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो डेसिमल के बाद आए हैं और विदाउट बार साइन है? डेसिमल के बाद विदाउट बार साइन एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक बार जीरो यहां डाल देंगे। हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, हो गया आंसर। 225 माइनस 2 कितना होगा? 223 डिवाइड 990 हो गया आंसर। क्योंकि हम सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, कैंसिल होगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है, कैंसिल होगा नहीं तो इसको छोड़ दिया। अगर कैंसिल होने लायक होता तो करते। तो ये है बच्चों शॉर्टकट मेथड। अगर आपको लग रहा है सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, पॉज करो, रिप्ले करो, पॉज करके रिप्ले करो, फिर से सुनो, यहाँ कौन सा नंबर आया था, यहाँ कौन सा, दोबारा तिबारा जितनी बार मर्जी करे सुनो, रिपीट करो, सीखो, समझो, अपने नोट्स बनाओ। इस तरह के और भी क्वेश्चंस लेकर प्रैक्टिस करो। इसके अलावा बच्चों एक और बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बारे में। हमने जो 3 टाइप के डेसिमल सीखे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इन तीनों में जो फर्स्ट वाला है हमारा ये रेशनल है, सेकंड ये भी रेशनल है, और इन दोनों को हम p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको p/q के फॉर्म में कैसे करते हैं वो आपने 7-8 में ऑलरेडी सीखा हुआ है, वो बेसिक चीजें हैं। क्लास 9th में जो सीखने की चीज है जो हमने सीख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी रेशनल होता है और इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे। और ये जो तीसरा वाला है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं कर सकते, ये है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से डेसिमल्स के बारे में हमने पूरी डिटेल्स कर ली है आज के वीडियो में। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ आपने सीखा वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएबल था, है, इससे आपको मदद मिली, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। कमेंट भी करना, आपका कोई भी डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, या अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो डायरेक्टली तो चैट में आप मुझे भेज सकते हो अपना क्वेश्चन। आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।